Hello, good morning, students. Today's thought: biology always beats willpower. And topic we continue evolution. In previous video, we explained about the evolution. Okay, what is evolution? Evolution is a gradually process. By this gradually process, all complex organisms develop from the simplest organisms. Okay, it means आज जो हम जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स जो भी चीज़ें देख रहे हैं, ये सारी इन सभी चीज़ों का फॉर्मेशन सिंपली मतलब सरल प्रकार के पौधों और जंतुओं से हुआ है इनका विकास। आज जितने भी हम आज जटिलतम पौधों और जंतुओं को देख रहे हैं, इन सभी का जो विकास हुआ है वो एक कह सकते हैं कि सिंपलेस्ट यानी सरलतम जीवों से इनका विकास हुआ है। तो किस तरीके से इनका डेवलपमेंट हुआ है हम इसको यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, और इस स्टडी में हमने आपको फर्स्ट सिचुएशन के बारे में बताया था। आज हम सेकेंड सिचुएशन के बारे में आपको बताएंगे। तो फर्स्ट सिचुएशन में मैंने आपको ये बताया था, इन अ फर्स्ट सिचुएशन वी एक्सप्लेन टू यू दैट देयर आर 12 ग्रुप ऑफ बीटल्स। 12 बीटल्स मीन्स एक इंसेक्ट। बीटल्स आर द इंसेक्ट विच लिव्स ऑन द ट्री। ओके, ट्री। सो 12 बीटल का एक ग्रुप था जो हरी झाड़ियों पे रहता था। ठीक है, 12 रेड, वो बीटल्स का कलर कैसा था? रेड कलर था, जो कि बीटल मीन्स प्लांट पे रहता था, बुशेस ट्री पे रहता था। और चूंकि उनका कलर रेड कलर था, मैं फर्स्ट सिचुएशन की बात कर रहा हूं जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। तो उस फर्स्ट सिचुएशन में ये बात की थी कि जो रेड बीटल थे, रेड बीटल के कलर के बीटल को जो क्रो यानी कि कौवा जो था, उनको रेड बीटल बहुत ही ईजिली तरीके से वो देख सकते थे, क्योंकि उनका कलर रेड था। अगर वो प्लांट पे बैठते तो उनके कलर को वो ईजिली तरीके से ऑब्जर्व कर लेते थे, विजिबल थे। तो जिसकी वजह से क्रो रेड बीटल को खाना खा लेते थे। उसी समय क्या हुआ कि उसी समय कुछ उनमें चेंजेस हुई जाके, किसमें? रेड बीटल में कुछ चेंजेस हुई थी जाके, और उस चेंजेस की वजह से क्या हुआ था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है रेड बीटल में। तो रेड बीटल में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उसमें कुछ चेंजेस आ गए। वो इतना ज़्यादा चेंजेस हो गया कि ये बहुत ही एकदम मतलब रिसेंटली, मतलब बहुत ही जल्दी नहीं हुआ, इसको होने में थोड़ा सा समय लगा। तो रेड बीटल से वो ग्रीन बीटल में कन्वर्ट हो गए। जब रेड बीटल से ग्रीन बीटल में जब वो कन्वर्ट हो गए, तब क्या हुआ कि अब जो रेड बीटल थे वो तो विजिबल थे, लेकिन जो ग्रीन बीटल से वो विजिबल नहीं थे, वो पत्तियों में छिप जाते थे, जिसकी वजह से जो रेड बीटल को क्रो आसानी से खा सकते थे, लेकिन ग्रीन बीटल जो कि इनविजिबल हो जाते थे प्लांट्स की लीव्स में, जिसकी वजह से उन्हें नहीं खा पाते थे। जिसकी वजह से क्या होता कि उस समय फर्स्ट सिचुएशन में हमने ऑब्जर्व किया था कि ग्रीन बीटल की पॉपुलेशन बढ़ रही थी और रेड जो बीटल थे उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही थी। रेड बीटल थे उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही थी। ओके, सो वहाँ पे हमने क्या देखा कि जो ग्रीन बीटल थे उनके लिए जो ग्रीन कलर, जो चेंजेस आया, जो वेरिएशन आया ग्रीन कलर, उनके लिए इम्पोर्टेंट था, उनके लिए सर्वाइवल था, जिसकी वजह से वो क्रो के शिकार से बच पा रहे थे। ओके, तो आज मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन किया है कि क्या फर्स्ट सिचुएशन थी। आज हम सेकंड सिचुएशन की बात करेंगे। ओके, तो सेकंड सिचुएशन में भी क्या था कि ड्यू टू द कलर वेरिएशन की बात करेंगे हम यहाँ पे। कलर वेरिएशन यानी कि अब यहाँ पे हमने देखा कि रेड बीटल भी प्रेजेंट, कुछ रेड बीटल भी हैं और कुछ ग्रीन बीटल भी हैं। इनके बीच में एक और कलर का बीटल प्रोड्यूस हो गया जो कि ब्लू कलर का था। ओके, ब्लू कलर का बीटल था। तो ब्लू कलर के बीटल की फॉर्मिंग से इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे क्या, ब्लू कलर के बीटल की पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हो गई। लेकिन क्रो जो था अब ब्लू कलर के बीटल को और रेड कलर बीटल को दोनों को इजीली तरीके से ऑब्जर्व कर सकता है। क्रो जो है वो ब्लू बीटल और ग्रीन बीटल दोनों तरीके की बीटल को इजीली तरीके से ऑब्जर्व कर सकता है। इसलिए इनिशियली स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि मोर रेड बीटल एंड लेस ब्लू बीटल,
स्टार्टिंग में क्या था कि मोर रेड बीटल थे और लेस ब्लू बीटल थे। देर इज अ सडन, फिर क्या हुआ, स्टार्टिंग में क्या था कि रेड बीटल तो ज़्यादा थे और ब्लू बीटल कम थे, लेकिन थे फिर भी दो तरीके के, और दो पहले एक ही तरीके के बीटल थे, फिर तीन तरीके यानी कि रेड हो गया, ग्रीन हो गया और ब्लू हो गया, ठीक है। और रेड और ब्लू क्रो इजिली तरीके से ऑब्जर्व कर सकता है। तो ये जो बीटल था, ठीक है, ये इतने तरीके तीन वेरिएशन हमें, तीन वैरायटीज हमें बीटल की यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, वेरिएशन देखने को मिल रहा है। तो देर इज अ सडनली कैलेमिटी ऑफ द एन एलिफेंट, एक एलिफेंट आता है कहीं से घूमते घूमते, क्या करता है, रेड बीटल्स को किल कर देता है बाय रेड बीटल्स जो होते हैं, रेड बीटल की जो पॉपुलेशन होती है उसको, मतलब इनको किल कर देता है, मार देता है पैरों से रौंद के, जैसे भी है इनको किल कर देता है। किल करने के बाद में क्या होता है कि जो ब्लू बीटल जो होते हैं वो सर्वाइव, रेप्रोड्यूस एंड इंक्रीज द नंबर, जिसकी वजह से क्या होता है कि अब रेड बीटल की पॉपुलेशन कम हुई जाके और ब्लू बीटल की पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हो गई, क्योंकि रेड बीटल को एलिफेंट ने क्रश कर दिया। ओके, सो इन दिस केस नो सर्वाइवल एडवांटेज, किसको, जो ब्लू बीटल थे, ब्लू बीटल को कोई भी सर्वाइवल एडवांटेज नहीं मिला, क्योंकि इन्हें क्रो अभी भी इजिली तरीके से ऑब्जर्व कर सकता था, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो ब्लू बीटल है इनकी पॉपुलेशन डे बाय डे डिक्रीजेस ही हुई, क्योंकि इनको क्रो इजिली तरीके से देख सकते थे। बट द प्रोवाइड द डाइवर्सिटी विथआउट एनी एडिशन, लेकिन इनके आने से हमें एक डाइवर्सिटी हमें देखने को मिली, यानी कि पहले स्टार्टिंग में जो थे बीटल सिर्फ और सिर्फ रेड कलर के थे, उसके बाद में हमें ब्लू कलर के दिखे और फिर हमें ग्रीन कलर के बीटल दिखे। तो आज हम देखते हैं, आज अगर हम बीटल्स की पॉपुलेशन में देखें तो हमें इसी तरीके के कुछ बीटल्स भी हमें नज़र आते हैं, ठीक है ना। तो इसका थर्ड सिचुएशन और है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो थर्ड सिचुएशन ऑफ द एवोल्यूशन है। ओके, थैंक यू।